तो 10th कैंटो 10वां स्कंद अध्याय 31 गोपियों का विरह गीत या गोपियों का विलाप गीत। तो इसमें गोपियां पिछले श्लोक में पद्य में गोपियों ने कहा, हे प्रभु, आपने अनेक बार हमारी रक्षा की, अनेक विपत्तियों से, उत्पातों से, राक्षसों से, दावानल से, वर्षा से, आंधी तूफानों से हमारी रक्षा की। आप पुनः हमारी रक्षा कीजिए, हम विरह ताप की अग्नि में जल रही हैं। तो आप अपने दर्शन देकर हमारी पुनः हमें जीवित कीजिए। इस प्रकार गोपियों की प्रार्थना थी। नहीं तो आप नारी वध के दोषी कहलाएंगे। तो भगवान को कह रही कि आप नारियों का वध करेंगे नहीं तो उसके बाद गोपियां थोड़ी सी सहम गई, डर गई कि हमने भगवान को ऐसे ऐसे नारी वध करने वाला बोला। और अनेक भगवान को दृष्टापूर्वक हमने शब्द कहे। तो कृष्ण ऐसा ना कहें उनसे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी एकांत स्थान पे चले जाता हूँ और फिर मैं तुम्हें पुनः कभी दर्शन नहीं दूंगा। इस बात को सोच के गोपियां, इस बात को एंटिसिपेट करके, सोच के गोपियां भयभीत हो गई, सहम गई। और फिर ये श्लोक बोला उन्होंने, ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदेवान सात्वतां खुले। कह रहे हैं, हे कृष्ण, कि आप निश्चय ही, ना खलु, निसंदेह, निश्चय ही आप गोपिका के पुत्र, माता यशोदा के पुत्र नहीं हैं आप। तो कौन है आप? भवदेहिनां अंतरात्मदृक्, आप सभी के हृदय में बैठे वो अंतर साक्षी हैं, अंतर्दृक हैं आप। वो परमात्मा जो उदासीन रहता है, हमेशा सबके हृदय में बैठा है, चुपचाप होके साक्षी भाव से सब कुछ देखता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। वैसे ही आप हैं, अंतरात्मदृक हैं आप। और आप किस लिए आए हैं? आपका अव, अवतरण क्यों हुआ है? विघन सारथी, तो विघन मतलब ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से आप, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, इसलिए आपका प्राकट्य हुआ, आपका आविर्भाव हुआ, आपका अवतरण हुआ। विश्वगुप्त, और आप विश्व की रक्षा के लिए आए हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर। विश्वगुप्त है, सखा उदयवान, इसलिए हे सखा, आप यदु कुल में जन्म हुआ आपका, सातवत कुल में जन्म हुआ आपका, अवतरण हुआ। आप उदित हुए हो कहाँ से? कहाँ में, कहाँ पर? यदु कुल में, या सातवत कुल में आप जैसे जिस प्रकार चंद्रमा उदित होता है समुद्र से, उसी प्रकार आप उदित हुए हो यदु कुल में। इस प्रकार गोपियों ने बोला भगवान को। तो हमारे आचार्यों ने, हम पिछली बार हम अपने आचार्यों की रसिक कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की उस पे थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही अद्भुत टीका लिखी है इस श्लोक पर।
शिला, पहले हम जीव गोस्वामी को पढ़ते हैं। जीव गोस्वामी इसी श्लोक की टीका में लिखते हैं कि गोपियां ब्रज देवियों का ये ऐश्वर्य ज्ञान, ये जो ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट कर रही हैं कि आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा है, तो ऐश्वर्य ज्ञान हुआ। कहाँ गोपियां जो माधुर्य, जो माधुर्य प्रेम की मूर्ति हैं, श्री मूर्ति हैं, वो अपने मुख से ऐश्वर्य ज्ञान को प्रकट कर रही हैं अपने मुखों से। तो कह रहे हैं जीव गोस्वामी की ब्रज देवियों का ये ऐश्वर्य ज्ञान उनका स्वयं का नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण की सब महिमा गर्ग भागुरी मुनि से सुनी थी। वे अपने भाव के अनुरूप गोपिका आनंदत्व से युक्त शुद्ध माधुर्य अनुभव के होते हुए भी विरह के समय अपने अभिष्ट पूर्ण करने के लिए कृष्ण के दर्शन की ये रीति है, ये याचक रीति है गोपियों की। देखिए, जब कोई भिक्षा, कोई भिखारी, भिक्षुक भिक्षा मांगता है, तो पहले स्तुति करता है जिससे भिक्षा मांगता है वो उसकी, कि, कि आप तो राम राम जैसे हैं, आपके अंदर अनेक गुण हैं। तो जब कोई सुनता है दाता अपनी अपनी स्तुति सुनता है भिखारी या भिक्षुक के मुख से, तो वो प्रसन्न हो जाता है और फिर उसको दान देता है। है ना? तो इसी प्रकार गोपियों ने जब भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट किया इस श्लोक में, तो ये याचना करने की एक रीति होती है कि कह रही आप तो सबके हृदय में बैठे अंतर्यामी दृक हैं, साक्षी भाव से परमात्मा हैं आप। हाँ? तो इसलिए आप हमें क्या कीजिए हे सखे, अपने दर्शन दे दीजिए। ये याचक रीति है। कहते हैं ना, दीजिए राजा जी कुछ दीजिए, आप भिक्षा दीजिए, राजा जी हैं आप तो राजा हैं। तो इस प्रकार गोपियां भी उसी प्रकार से उसी भाव में बोल रही हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तो तो इस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियां उनके दर्शन कामना से मुनियों की कही कृष्ण की महिमा का कीर्तन तो करती हैं, पर वह जानती हैं कि कृष्ण उनके प्रिय हैं और सखा ही हैं। कि कृष्ण जगदीश्वर होने पर भी उन लोगों के आगे अपने भाव के अनुरूप स्वयं को नंदनंदन और गोपी जन वल्लभ ही समझते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अपना आप को ईश्वर समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपना ईश्वरत्व भुला देते हैं जब गोपियों के साथ होते हैं, जब नंद बाबा यशोदा मैया के साथ होते हैं। भगवान के अंदर अपना ईश्वरत्व का भाव नहीं रहता उस समय, बिल्कुल नहीं रहता। तो भगवान जो कर रहे हैं वो, जब भगवान लीला प्रकट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भगवान यथार्थ रूप से उस सखा भाव, उस वात्सल्य भाव, उस प्रेम माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। वैसे ही भाव, उसके अनुरूप भाव है भगवान का। जिस प्रकार से उनका भक्त अपने प्रेम को व्यक्त करता है, उसी प्रकार से उसके अनुरूप ही भगवान अपना भाव, भगवान का भाव हो जाता है। इसको समझना आवश्यक है, इस बात को, इस सिद्धांत है। तो श्रीला जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि गोपियां बोली, किसी भी मत में तुम गोपी का सुत हो। कोई तुम्हें प्राणियों का अंतर्यामी कहता है, कोई अन्य कहता है कि तुम विश्व की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो। ये त्रिविध मत सर्वत्र ही प्रसिद्ध है ये बात। किंतु हम लोगों के प्रति तो तुम्हारा व्यवहार इन तीनों प्रसिद्ध मतों से अलग ही है कृष्ण। मेल नहीं खाता ये तुम्हारा व्यवहार हमसे तो। ये तीन जो प्रसिद्ध मत हैं, भला ये तुम्हारी कैसी लीला हे कृष्ण। तुम गोपिका नंदन नहीं हो, नहीं तो क्या हम तुम्हारी स्वजाति हैं, हम तुम्हारी जाति की ही हैं।
तो तुम्हारी जाति स्वजातियों के प्रति तुम कृपा होते भी हम स्वजाति के प्रति तुम्हारी कृपा रहती। तुम अखिल विश्व में अंतरदर्शी भी नहीं हो। गोपिका वो कहती हैं, देखिए कहती हैं कि तुम गोपिका नंदन नहीं हो। अगर गोपिका नंदन होते तो हम भी तो गोपिकाएं हैं, तुम्हारी जाति की हैं, तो तुम हम पे दया करते, हमारे सामने प्रकट हो जाते, हमें इस विरह ताप में नहीं चलाते। और अगर तुम अंतर्यामी होते, अंतर आत्मदर्शी होते, तो हमारे हृदय का जो दुख है तुम्हारे से फिर अगोचर नहीं रहता। तुम जान पाते कि कितना महान विरह ताप हम अनुभव कर रही हैं अपने हृदय में। इसलिए तुम अंतर आत्मदृक भी नहीं हो। गोपियां, देखिए गोपियों को कहने का अर्थ ये है, तो ना शब्द लगाना पड़ेगा ना। खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि, वहां पे भी आपको लगाना पड़ेगा ना शब्द। आप अंतर्यामी भी नहीं हो, नहीं तो हमारे दुख को समझ पाते कृष्ण तुम। और विखन सारथी तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर तुम सात्वत कुल में जन्म नहीं लियो हो, नहीं तुम्हारा अवतीर्ण नहीं हुआ है ब्रह्मा जी की। यदि होता तो ब्रह्मा जी ने बोला विश्वगुप्त, तो विश्व की रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म अवतरण होता, तो हम भी तो विश्व के अंतर्गत आती है, तो हमारी भी रक्षा करते तुम। इस वेरे ताप से हमारी भी रक्षा करते कृष्ण तुम। इसे तुम विश्व की रक्षा के लिए नहीं हुए हो अवतार, तुम्हारा नहीं हुआ है अवतार। यही होते तो हम भी तो विश्व के अंतर्गत आती हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते तुम। बहुत सुंदर जीव गोस्वामी लिखते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं, अति अद्भुत रसिक, रसिक हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो लिखते हैं, वो उस रसिकता का प्रकट करते हुए अपने अपने चातुर्य से अपनी टीका लिखते हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो लिखते हैं कि गोपियां श्री श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, अरे सतत अभिक्ष भाषणी, बिना सोचने विचारने वाली गोपियों, जो बोलता बिना सोच विचारे जो बोलता है उसे बोलते हैं असमीक्ष भाषणी। असमीक्ष भाषणी गोपियों, बिना सोच समझ के बोलने वाली गोपियों, हे ग्वालिनियों बस करो, मैं सर्वानंद कंद नंद नंदन हूं। तुम मुझे स्त्रीवध पातकी, विश्वासघाती, ना जाने क्या क्या कह रही हो। मान भगवान कृष्ण कहे गोपियों को, ये सब सुनकर मैं यहां से चला जाता हूं, कहीं निर्जन स्थान पे रहूंगा, तब तुम लोगों के जीवन में एक बार भी मैं दर्शन नहीं दूंगा तुम्हें। श्री कृष्ण के इस भाषण भीषण वाक्य को सुनकर गोप गोपालाएं अत्यंत अनुतप्त होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगी। हे कृष्ण, तुम निश्चय ही गोपिका नंदन नहीं हो, अखिल अखिल विश्व जीवात्माओं के अंतरात्मा, अंतरकरण प्रेरक, दृष्टा और अंतर्यामी हो। भागुरी मुनि और गार्गी पौर्णमासी आदि से हमने ये सुना है। हाँ, जब हमारी अंतरात्माओं के प्रेरक हो तो हम तो वही बोलेंगे ना जो आप बुलवाओगे। इसलिए हमने ऐसा बोला, क्योंकि तुम ही अंदर बैठ के प्रेरक हो। तो तुम प्रेरक हो तो तुमने जो बुलवाया वही बोला हमने, कि तुम विश्वघाती हो, तुम आ, 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 तुम स्त्रीवध पातकी हो। वो जो तुमने बुलवाया, क्योंकि तुम हृदय में बैठे प्रेरक हो, तो हमने वही बोली 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 ये बोला है हमने। तो हम गोपालाएं क्या जाने, कितना आशा समझें। इस हमारी बात पर क्रोध मत करो, प्रसन्न हो कृष्ण। सुना है तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व रक्षा के लिए यशोदा के गर्भ से उदित हुए हो। तुम कह सकते हो, अच्छा यदि ये जानती हो तो मान लो कृष्ण कहे, अगर अच्छा तुम जानती हो कि मैं ब्रह्मा जी की प्रार्थना और विश्व की रक्षा के लिए मेरा अवतरण हुआ है, अवतीर्ण हुआ हूं मैं,
तो तुम मुझे ये रूखी बातें क्यों करती हो मेरे मेरे प्रति? मानो भगवान बोले गोपियों को। तो गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, इसका कारण सुनो, इसका कारण सुनो। तुम हम लोग के सखा हो, सखा ओ देवान। क्योंकि तुम हमारे सखा हो, तुमने हमें हमें साखे रस में निमज्जित किया हुआ है, डुबाया हुआ है, आप्लावित किया हुआ है, इसलिए सखा। सखा को तो, सखा के साथ तो फॉर्मेलिटी नहीं होनी, सखा को तो कुछ भी बोल सकते हो आप। सखा को तो गालियां भी दे सकते हो आप, उलाहना भी कर दे सकते हो आप। सखा तो वो होता है। तुमने सखा भाव में हमें निमज्जित किया हुआ है कृष्ण। अच्छा, विश्व रक्षा के लिए तुम्हारा आविर्भाव हुआ है, तो हम भी तो विश्व में आती हैं। दोषी होने पर भी हम रक्षणीय हैं, ठीक है, हम दोषी हैं, तुम हमें तुम्हें, हमने तुम्हें अपशब्द बोले, हम दोषी हैं, पर इसलिए कृपा कर हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुमने रक्षा के लिए ही जन्म तुम्हारा अवतार हुआ है। इस जगत में पशु पक्षी मनुष्य राजा देवता कोई भी अपनी प्रेयसियों का दुख नहीं देख सकता। हम तो तुम्हारी प्रेयसी हैं। इस संसार में पशु पक्षी भी, राजा भी अपनी प्रेयसी का दुख नहीं देख सकता। तो आश्चर्य है कि तुमने हमारा दुख देखकर, तुम्हें सुख मिलता है हमें दुख देख के कृष्ण। तुम्हें सुख मिलता है हमें हमारा दुख, हमें दुखी देखकर। इससे हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है कि तुम यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो, ना जायते। तुम उसके जाया नहीं हो यशोदा के, तुम उसके पुत्र नहीं हो यशोदा मैया के। क्योंकि यशोदा मैया का हृदय तो द्रवीभूत हो जाता है किसी का दुख को सुनकर, और तुम तो बिल्कुल निष्ठुर हो। तो तुम्हारा इतना निष्ठुर होना संभव नहीं कि तुम यशोदा के पुत्र हो। ना खलु गोपिका नंदनो। देखिए ये कितने सुंदर टीका लिख रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये रसिक रसिक टीका जिसे बोलते हैं, फुल ऑफ रस। ये एक होता है तत्व, एक होता है रस। ये तात्विक टीका नहीं है, ये रसिक टीका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। तो तत्व को साइड में रखिए, अपने तर्क को साइड में रखिए, अभी रस का आस्वादन कीजिए। हाँ, तो ये रसिक टीका है। तो तुम्हारा जन्म, तुम इतने निष्ठुर हो, तुम्हारा जन्म यशोदा मैया के गर्भ से नहीं हुआ। कोई लक्षण नहीं दिखाई देता तुम्हारे अंदर यशोदा मैया का। ऐसे गोपियां कह रही हैं कृष्ण से। तुम कह सकते हो, यदि यदि यही सोच है, तुम भगवान पूछते हैं, तो यदि यही सोच है तुम्हारी गोपियों, तो मैं कौन हूं फिर? मैं कौन हूं? हमारे मन में यही वितर्क जगता है कि तुम सभी प्राणियों की अंतर्यामी परमात्मा हो। सभी प्राणियों को दुख दुख देखकर भी अंत सुख के साथ विराजते हो। देखिए परमात्मा को, परमात्मा तो हृदय में बैठा होता है, देख रहा होता है, सब कुछ साक्षी भाव से देखते हैं परमात्मा कि ये जीव कितना दुखी है, अपने पाप कर्मों के, पुण्य कर्मों में फंसा पड़ा है। आ, और काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से सताया हुआ बेचारा ये जीव एक के बाद एक शरीर धारण कर रहा है अपने कर्मों के कारण। बार बार शरीर धारण कर रहा है, इस माँ की कोख में उल्टा लटका हुआ है। और अंतर्यामी रूप में भगवान सब कुछ न्यूट्रल होके साक्षी भाव से देख रहे हैं सब कुछ, कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हम्म ये सभी प्राणियों को दुख देखकर भी अंत सुख में साथ विराजते हैं। संभवतः तुम जीव के वैसे ही अंतर्यामी हो, जैसे परमात्मा है तुम वैसे ही अंतर्यामी हो कृष्ण। हे उदासीन शिरोमणि, तुम शिरोमणि हो, उदासीन उदासीन हो। तुम्हारे आविर्भाव का कारण क्या है वह हम नहीं जानती, गोपियां कह रही है। सुनने में आया है तुमने ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि विस्तार की कामना से विश्व पालन के लिए तुम्हारी तुमसे प्रार्थना की कि मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ।
मैं उपसृष्टा हूं। ब्रह्मा जी उपसृष्टा हैं, सेकेंडरी क्रिएटर हैं। और हे प्रभु इसलिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन ब्रह्मा जी जब कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे सृष्टि के लिए, सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और विश्व पालन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लोग तुम्हारी भक्ति कर। लेकिन मानो ब्रह्मा जी ये कह रहे हो कृष्ण को कि हे कृष्ण, तुम अंतर्यामी परमात्मा उदासीन होकर ही रहो इस संसार में, लीलाएं मत करो, प्रेम प्रेम अपना प्रकट मत करो। क्योंकि तुम प्रेम प्रकट करोगे तो संसारी जीव तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, और जब तुम्हारे भक्त बन जाएंगे तो ये सृष्टि में जो प्रवाह है सृष्टि का, उसमें बाधा होगी, उसमें बाधा आ जाएगी। तो मेरी जो मेरे मेरा जो कार्य है सृष्टि का विश्व पालन करना, सृष्टि प्रवाह को बढ़ाना, वो तो रुक जाएगा। क्योंकि आपका भक्त बन के लोग आपके धाम को चले जाएंगे, इस सृष्टि में कौन रहेगा? अगर आपने इतनी माधुर्यमय लीला की संसार में और विश्व के जीवों को आकर्षित किया अपनी ओर, तो इस संसार में कौन रहेगा? फिर सब तो आपके धाम चले जाएंगे। फिर इसमें भौतिक सृष्टि का प्रभाव कैसे चलेगा प्रभु जी? इसलिए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, गोपी आ कह रही है, इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। हाँ, इसलिए इसलिए हे प्रभु विश्व गुप्त शब्द आया है श्लोक में, विश्व गुप्त। आप गुप्त होकर ही रहो, आओ ठीक है अवतार लो, लेकिन गुप्त होकर करो सब कुछ काम, छुप छुप के करो सब कुछ काम। विश्व विघ्न सारथी तो विश्व गुप्त, श्लोक में आया था ना ये शब्द, गोपिका कह रही, गोपिका कह रही है। तो आप गुप्त होकर ही रहो, अपने आप को दिखलाओ मत, नहीं तो आपके भक्त बन जाएंगे और इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएंगे, आपके धाम चले जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हाँ हाँ। तो इस प्रकार गोपी, इस प्रकार ब्रह्मा जी की वांछित फल सिद्धि। हम्म। और इसलिए इससे अच्छा है वो जरासंध होकर ही है, असुरत्व को प्राप्त हो, आपके भक्त ना बने। तभी तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की वांछित फल सिद्धि के लिए तुमने आत्मगोपन के लिए अपने आप को छुपा लिया कृष्ण तुमने। कैसे छुपाया? परदार सेवा करके, पराई स्त्रियों की सेवा करके तुमने अपने आप को छुपा लिया, अपने गुणों को छुपा लिया। हम तुम्हारी परदार हैं, पराई स्त्री हैं हम गोपिकाएं। पर द्रव्य चोरी की तुमने, घर घर जाकर चोरियां की, पर द्रव्य चोरी की। तुमने मात्सर्य द्वेष भावना रखी, तुमने हिंसा की, महाभारत और युद्ध करा के। तुम दंभी बने, प्रतिकूल धर्म स्वयं को अंगीकार किया तुमने। क्यों? विश्व गुप्त, अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए तुमने ऐसा किया। हमारी सहायता के बिना, लेकिन हमने तुम्हारी सहायता की अपने आप को तुम्हें छुपाने के लिए। नहीं तो अगर हम सहायता नहीं करती तो तुम पराई स्त्री ग्रहण का जो धर्म, जो जो पराई परदार सेवा, पराई स्त्री की सेवा या उससे प्रेम करना, उसको कैसे प्रदर्शित करते संसार को तुम, अगर हम तुम्हारी सहायता नहीं करती इस काम में। हम्म। लेकिन तुम फिर हमारे, लेकिन तुम हमारे सखा हो, तभी तुम हमारे सखा हो कृष्ण, सखा ओ देवा सात्वतां कुले, इसलिए तुम हमारे सखा हो कृष्ण। कितना सुंदर रसिक टीका है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 5। वीरे चेता भयम्
वृष्णिधूरते चरणमीयुषाम् संस्मृते भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। इसमें गोपिका कह रही है, "हे कृष्ण, विरिचिता भयम।" आपने विरचित किया, रचित किया, उत्पन्न किया आपने क्या? अभयम। आप अभय प्रदान करते, जो आपकी शरणागति में आते हैं, अभय दान देते हो उसको आप। विरिचा। हाँ, तो इसमें गोपिकाएं भगवान को कह रही हैं इस श्लोक में कि आपने, ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। हम्म गोपिकाएं कह रही हैं इस श्लोक में, विरिचिता भयम। हाँ हाँ हाँ, चलो श्लोक। हाँ, विरिचिता हे वृष्णिधुरे। वृष्णिधुरे मतलब होता है यदुवंश के शिरोमणि, वृष्णि कुल में भगवान का अवतार हुआ ना, तो वृष्णिधुर्य बोल रही है। धुर्य मतलब वष्णि धुर्य मतलब शिरोमणि, वृष्णि कुल के शिरोमणि। संस्मृते, संस्मरण होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संस्मरण बोलते हैं इसको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आवागमन, इस संसार में जो हमारा आवागमन है जन्म और मृत्यु का, उसको संस्मृति बोलते हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार, ये संसार, यहाँ पे जन्म और मृत्यु है। भवात, भयात, डर से, इस संसार के आवागमन के डर से, जन्म मृत्यु संसार के भय से। अभयम, आप जब जीव आपकी शरण में जाते हैं भय के कारण, तो आप अभय विरचिता, आप उसको अभय दान विरचित करते हैं, देते हैं। दान आप देते हैं उसको, क्या? दाता बन के उसको अभय दान देते हैं, जीवों को अभय बना देते हैं उसको। ते चरण में आपकी शरण लेते हैं जब वो। हाँ, और वो यूशाम, इस बुद्ध जन शरण ग्रहण करते हैं। यूशा मतलब इस संसार में जो मायाबद्ध जीव हैं, वो जब आपकी शरण ग्रहण करते हैं, अतः कांत कामदम, हे प्रियतम, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदम, सबकी सबकी इच्छाओं को पूरी करने वाले, श्री कर ग्रहम, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ने वाले, श्री कर ग्रहम, जो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े हुए हैं। कर सररोरम ना शिरसि देहि। आ, जो सरोरोह, हम जो कमल रूपी, जो आपके हस्त कमल हैं, गोपिका क्या प्रार्थना कर रही है श्लोक में? सररोरुरम, सरोरुहम न शिरसि देहि, हमारे शीश पर अपने हस्त कमलों को रख दीजिए प्रभु। आप तो अभय दान देने वाले हैं जीवों को, हमें भी अभय बना दीजिए। हमारा जो ये विरह ताप है, इससे हमें हमें भी, जो आपका विरह का भय है, उससे मुक्त कीजिए हमें, जो हम भयभीत हो गए हैं आपके विरह के कारण। ये गोपिकाएं कह रही हैं, जीव आपके संसार के भय से आपकी शरण में जाते हैं, लेकिन हम तो अपने विरह ताप के भय से आपकी शरण में आई हैं। गोपियों का कहने का अर्थ ये है। इसलिए अपने हस्त कमलों को, जो अभय प्रदान करने वाले हैं, हमारे हस्त कमलों को हमारे शीश पर रख दीजिए, हमारे मस्तक पर रख दीजिए प्रभु। ये गोपिकाओं की प्रार्थना है इस श्लोक में। हाँ, इस श्लोक में गोपिकाओं की ये प्रार्थना है। हम्म
प्रस्तुत श्लोक में अपने विरह ताप की शांति के लिए अपने सिरों पर कर कमल रखने के लिए कह रही हैं गोपिकाएं। विरिचिता भयम, विरिचित, विरिचिता भयम मतलब विरिचितम दत्तम अभयम। जो अभय दान देने वाले हैं, विरिचित उत्पन्न करने वाले हैं, देने वाले हैं, विरिचित रचित रचना करने वाले हैं, अभय 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 को अभय बना देते हैं अपने शरणागत को। जो प्रपन्न है भगवान के शरणागत है उसको अभय बना देते हैं भगवान। तो इस कह रहे विरिचिता भय वृष्णिधुर ते चरणाम यूषाम। यूषाम का अर्थ है चरणम, यूषाम का अर्थ है शरणम प्राप्ता नाम, जिन्होंने आपकी शरण को प्राप्त किया है। चरणाम यूषाम संस्मृते भयात। इस संसार जो संस्मृति है, भयानक संसार जो है जन्म मृत्यु से भरा, इसके भय से आपकी शरण में, आपके चरणों की शरण में जाते हैं। लेकिन हम तो आपकी शरण में आई हैं इस विरह ताप से भयभीत होकर। कर सुरोरु, हमें संसार का भय नहीं है प्रभु, हमें संस्मृति का कोई भय नहीं है। इस इस जन्म मृत्यु से हमें कोई भय नहीं है। कर सुरोरु हम कांत कामदम, हम तो आई हैं आपके हस्त हे कामदम, हे काम को पूरा करने वाले, हे कंदर्प, हे कामदेव। आप हमारे कांत हैं, हमारी प्रियतम हैं। इसलिए क्या कीजिए आप, शिरसी देहि नहा, नहा मतलब हमारे ऊपर, बहुवचन, हमारे ऊपर देहि श्री कर अग्रहम, अपने श्री कमल को, जिन्होंने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है, श्री जी का हाथ पकड़ रखा है या राधा रानी का हाथ पकड़ा हुआ है, उसको हमारे शीश पर रख दीजिए, हमारे मस्तक पर रख दीजिए आप। तो श्री कृष्ण के कर कमल शरणागत के ही को अभिप्रद, उनके लिए अभिप्रद हैं। जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं अपने भक्ति संदर्भ में लिखते हैं ग्रंथ में कि शरणागति की अपूर्वता इसलिए है, कृष्ण की शरणागति अपूर्वता मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, इसलिए है क्यों, जो कृष्ण की शरणागति लेते हैं अपूर्व गति, इसलिए है क्योंकि शरणापत्ति के बिना तदित्व सिद्ध नहीं होता। तदित्व मतलब मैं कृष्ण का हूं या कृष्ण मेरे हैं, ये भाव कभी सिद्ध नहीं होगा जब तक शरणागति नहीं होगी भगवान की। तदीय भावना मतलब कृष्ण से संबंधित वस्तुएं को बोलते तदीय। तो तदित्व भाव कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की हूं, ये तदित्व भाव जब भी आपके हृदय में उत्पन्न होगा जब आप शरणागत होंगे भगवान के। शिल जीव गोस्वामी लिखते हैं इस बात को। अर्थात लोग काम, क्रोध आदि जो विकार हैं सबके हृदय में, इस संसार में, संसार भव भय बाध्य होकर स्वयं कोई उपाय ना देख कर कृष्ण की शरण, कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं लोग। कि संसार भयभीत हो गए हैं, संसार में अनेक प्रकार के विकार, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह, इससे ये विकार भय उत्पन्न करते हैं हमारे हृदय में। और इस भय से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। प्राय ये देखा गया है, भगवान की चरणों की शरणागति लेते हैं लोग। लेकिन हे कृष्ण, और ये तो अभक्तों की बात हो गई, लेकिन जो भक्ति कर रहा है वह भी भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। वह भी ये सोचते हैं कि प्रभु आपकी भक्ति में जो ये बाधाएं हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, इसको हटाओ, भगाओ, ताकि हम आपकी पूर्णतः शरणागत हो जाएं।
देखिए दोनों प्रकार के लोग भगवान की शरण की चरणों की शरण में जाते हैं। एक तो वो इस संसार से भयभीत हो गए हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ये स्वाभाविक रूप से भय उत्पन्न करते हैं जीव के अंदर। तो इसलिए इस भय से मुक्त होने के लिए, इस काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। एक तो कैटेगरी वो हो गई लोगों की, एक श्रेणी वो हो गई लोगों की। एक दूसरी श्रेणी होती है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। वह भक्त भी चाहता है, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ ये भय भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसकी भक्ति का प्रवाह को रोकते हैं। इसलिए वो भक्त चाहता है कि प्रभु ये काम क्रोध लोभ भय इससे मुझे मुक्ति दो, ताकि मैं निर्बाधित रूप से मेरा जो भक्ति का प्रवाह है आपकी तरफ, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह होता है सागर की तरफ, ऐसे ही मेरे भक्ति का प्रवाह निर्बाधित रूप से आपकी चरणों की ओर जाए। इसलिए इसलिए मुझे इस बाधाओं से मुक्त कीजिए। ये दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं। ये भक्तों की कैटेगरी है, जो साधक हैं अभी, जो साधक हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत सुंदर सॉन्ग लिखते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर हमारे महान आचार्य, वो लिखते हैं, नरोत्तम दास बोले परिणु सत भोले, परित्राण करो महाशय। नरोत्तम दास बोले हैं, प्रभु परिणु असत भोले, मैं असत व्यक्ति हूं, परित्राण मेरा कर दो, आप मुझे मुक्त कर दो, मेरी रक्षा करो प्रभु। तुमी तो दयार सिंधु, अधम जनार बंधु, मोहे प्रभु करो अवधान। आप तो दया के सिंधु हैं और मैं अधम जनार बंधु हूं आपका। हे प्रभु मेरा अवधान करो, मेरे को मुक्त करो, मेरा अवधान कर दो इस संसार से। परिणु सत भोले, कामति मिंगिले गिले, ओहे नाथ करो मोरे त्राण। हे प्रभु परिणु असत भूले, असत सागर में फंस गया हूं, भव सागर में, और काम क्रोध लोभ वो मछलियां मुझे निगल रही हैं इस सागर के अंदर। तिमिंगल मछली मुझे निगल रही है, मुझे खा रही है। ओ हे नाथ करो मोरे त्राण, मेरा परित्राण करो। यावत जन्म मोरा, अपराधे होइनु भोरा, यावत जन्म मोरा अपराधे होइनु भोरा। अनेक मैंने अपराध किए इस जन्म में, अनेक जन्मों में, क्या अनेक जन्मों को तो छोड़िए, इस जन्म में भी मैं अपराध ही अपराध कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। निष्कपटे ना भजिनु तो मां, और आपका निष्कपट रूप से भजन नहीं कर रहा है प्रभु, निष्कपट रूप से मैं भजन नहीं कर रहा आपका। तथापि तुमी से गति, ना छाड़ियो प्राणपति। लेकिन मैं जानता हूं कि केवल अगर मेरी गति अगर कोई सदगति हो सकती है तो आपके द्वारा ही हो सकती है। तथापि तुम्ही मेरी गति हो प्रभु, आप तुम्ही मेरे नाथ हो, तुम्ही मेरी गति हो। ना छाड़ियो प्राणपति, इसलिए मुझे मत छोड़ो मेरे प्राणों के पति। आमा सामा नाही का अधम, मेरे समान अधम व्यक्ति कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। सबसे अधम पतित पामर मैं ही हूं। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये है भक्तों का भाव, ये है भक्त की भावना। इसलिए भगवान की शरणागति ले रहे हैं कि मुझसे बड़ा ये सिद्ध अवस्था है, ये है सिद्ध अवस्था। मैंने तीनों श्रेणी के भक्तों को बता दिया। पहले वो जो भय से होकर भगवान की शरण में जाते हैं, काम क्रोध से दुख मिलता है उनको इसलिए जाते हैं ताकि काम क्रोध से मुक्ति प्राप्त कर पाए। दूसरे वो जो भक्त साधक हैं, अभी अभी भक्ति में जो साधक अवस्था में हैं, वो भगवान की शरणागति इसलिए लेते हैं वो
ताकि काम क्रोध लोभ से मुक्ति प्राप्त करें, ताकि निर्बाधित रूप से भगवान की भक्ति में, भक्ति उनके हृदय की जो प्रवाह निर्बाधित रूप से प्रवाहित हो उनकी भक्ति। और तीसरे प्राणी, तीसरी श्रेणी के लोग वो हैं जो सिद्ध अवस्था में हैं, और वो सिद्ध अवस्था में भगवान की शरणागति इसलिए ले रहे हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, प्रभु मुझसे अधम व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, मुझसे पतित व्यक्ति संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। आप ही मेरे एकमात्र प्राणपति हो, आप ही मेरे एकमात्र नाथ हो, मेरे प्राणनाथ हे कृष्ण, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। ये तीसरी कैटेगरी के श्रेणी के भक्त होते हैं। हाँ, तो रागानुगा भक्त हैं ये। राग राग है कृष्ण में नरोत्तम दास ठाकुर को, तो इसलिए अपने आप को ये दैन्यता, ये भक्त का लक्षण है। दैन्यता आती है भक्त के अंदर, स्वयं को। हाँ, हाँ, यही विशुद्ध भक्त की शरणागति है श्री कृष्ण के लिए। उद्धव जी ने तो भी ऐसा बोला, उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत में क्या बोला भगवान को? उद्धव जी बोलते हैं, तापत्रेणाभिहितस्य घोरे संतप्तमानस्य भवदि भवादि भवध्वनीशः पश्यामि न अन्य शरणं तवांग्री आतपत्र अमृताभिवर्षा। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्री अ, उद्धव जी ने क्या बोला भगवान को, इस की हे प्रभु, इस संसार पथ पर मुझ जैसे त्रिताप से संतप्त, हम त्रिताप से संतप्त है ना सारे जीव, व्यक्ति के लिए राशि राशि अमृत वर्षण करने वाले आपके चरण को, जो छत्र के समान है, आतपत्रय, आतपत्र, आतपत्र मतलब छत्र, छाता, छाता, छाता के समान को छोड़कर अन्य कोई शरण या आश्रय नहीं दिखता मुझे। उद्धव जी कहते हैं, आपको छोड़ के अन्य कोई आश्रय नहीं दिखता मैं, क्योंकि संतप्त जीव हूं इस संसार का। जो लोग एकांत भाव से तुम्हारे चरणों की शरण लेते हैं, तुम्हारे चरण असाधारण माधुर्य वर्षण करते हैं, उस पर जो शरण में आते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान असाधारण रूप से अमृत की वर्षा करते हैं। केवल अभय प्रदान तो छोड़ो, उसको अमृत का पान कराते हैं भगवान। हाँ, श्रील सनातन गोस्वामी क्या लिखते हैं? श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि प्रार्थी को सर्वा अभिष्ट प्रद त्रि, त्रिवर्ग त्रिवर्ग भक्ति द, तो, तो सारे इच्छाओं को पूरी करने वाले सर्वाभीष्ट प्रद है भगवान। त्रिवर्ग, त्रिवर्ग मतलब काम क्रोध, सॉरी, धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं। धर्म, अर्थ और काम, उसको देने वाले, और भक्ति द, भक्ति को देने वाले, तीनों प्रकार के लोग। एक तो वो जो सारी इच्छाओं से पूर्ण है, अभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान की शरणागति लेते हैं। एक वो जो त्रिवर्ग के लिए, धर्म अर्थ काम के लिए भगवान की शरणागति लेते हैं। और तीसरा वो जो भक्ति के कारण, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। ये कृष्ण के कर कमल मुक्ति कामी को मोक्ष प्रदान कर संसार भय का नाश करते हैं। जो मुक्ति कामी होते हैं उनको भगवान मोक्ष दे देते हैं और उनको अभय कर देते हैं। जो धर्म अर्थ काम के लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान उनके सारे अभिष्टों को पूरी कर देते हैं। मुक्ति कामी और त्रिवगर कामी दोनों ही सकाम भक्त हैं, दोनों ही किसी इच्छा से आए हैं भगवान की शरणागति में। सकाम भक्त बोलते हैं इसको, निष्काम भक्त नहीं है, सकाम भक्त हैं। लेकिन मोक्ष प्रदत्त गुण से फिर भी दोनों श्रेष्ठ है। मोक्ष, देखिए, जो जो त्रिवर्ग कामी है ये ज्यादा श्रेष्ठ है मुक्ति कामी से, क्योंकि मुक्ति तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान से वो अलग हो जाएगा मुक्ति प्राप्त करके। लेकिन त्रिवर्ग कामी जो हैं, धर्म अर्थ काम की इच्छा करने वाले हैं, उनको तो कभी भविष्य में भक्ति प्राप्त होगी, जब भक्तों की संगति प्राप्त होगी तो भक्ति मिलेगी, तो वो भगवान भगवत प्राप्ति होगी उनको। लेकिन जो ये मोक्ष मुक्ति कामी है ना, ये मुक्ति कामी, इसलिए ये सबसे बड़ी कपटता है। इसलिए बोलते हैं ना कि
सकाम प्रार्थी को उसका अभिष्ट प्रदान करते हैं भगवान। तभी कहा गया, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का श्लोक है ये तीसरा। अकाम सर्व कामो वा, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, काम सर्व काम, जिसके अंदर सारी इच्छाएं हैं, वह मोक्ष काम, जो मोक्ष चाहता है। ये सारे उदार व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। तीव्रेन सभी भक्ति योग में लगते हैं और भगवान को पूजते हैं, उस परम पुरुष भगवान की का याजन करते हैं, मतलब यजेत, मतलब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं चैतन्य चरितमिता में, मध्य लीला में ये श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। अन्य कामी यदि करे कृष्णेरा भजन, नामा गीले ओ कृष्ण तारे देन स्वचरण। अन्य कामी, अगर कृष्ण को छोड़ के भगवान कृष्ण को कोई भजन करता है, ना मांगी लो कृष्ण तारे देना स्वचरण, वो नहीं मांगता कृष्ण के चरण, फिर भी भगवान कृष्ण बलात् अपने स्वचरण, अपने चरण उसको देते हैं। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। या किसी भौतिक इच्छा से भी भगवान की शरण में आया है, भगवान बलात् फिर भी अपने चरण चरणों की सेवा उसको देते हैं। नामा गीलो कृष्ण तारे देना स्वचरण, कृष्ण कए आमा भजे, मागे विषया सुख अमृत छाड़ी विष मागे, ए बड़ो मूर्ख। कृष्ण कहते हैं, अरे अरे ये देखो देखो देखो, मेरी शरण में आया है और इस संसार का विषय सुख मांग रहा है, ये भक्त, ये साधक इस संसार का ही कूड़ा कबाड़ा मांग रहा है, मेरी शरण में आया है, मतलब राजा के पास जाके कांच के टुकड़े मांग रहा है। कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषया सुख अमृत छाड़ी विष मागे, ए बड़ा मूर्ख। अरे अमृत को छोड़ के विष मांग रहा है, इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, भगवान सोचते हैं। जब भगवान की शरण में कोई जाता है, भगवान के अन्य 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 कोई चीज मांगता है, तो भगवान सोचते हैं, अरे ये विष मांग रहा है मुझसे, मोक्ष मांग रहा है, भोग मांग रहा है, मुक्ति मांग रहा है। भगवान कहते हैं, अरे ये अमृत को छोड़ के विष मांग रहा है मुझसे, मुझसे। आमी विज्ञ ए मूर्ख विषे के न दीवो, स्वचरणामृत दिया विषय बोलाइबो। भगवान कहते हैं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं तो जानता हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, सर्वज्ञ हूं। ये मूर्ख है तो मैं इसको विशेष सुख कैसे दूं? ठीक है, ये अपनी अबोधता के कारण, अपनी अपनी अज्ञानता के कारण अबोध बालक की तरह भगवान देखते हैं। कोई शरणागत होता है भगवान, अरे ये बेचारा, ये मेरी शरण में अमृत मिल सकता है इसको, मेरी शरणागत आया है, हाँ, मैं इसको कैसे विशेष सुख दे सकता हूँ? ये मूर्ख है, लेकिन मैं तो जानता हूं सब कुछ, मैं तो इसका असली हित जानता हूं, इसका श्रेय किसमें है ये तो मैं जानता हूं, ये श्रेय क्या है, किस किस में है इसका। भगवान ये सोचते हैं, मैं तो जानता हूं, तो इसलिए स्वचरणामृत दिया विषय बोलाइबा, इसलिए मैं इसको अपने चरणों का अमृत पिलाऊंगा और इसको विषय भुला दूंगा, इस संसार की विषय वासना को भुला दूंगा इसकी, और अपने चरणों का अमृत वर्षण करूंगा इसके ऊपर। अमृत वर्षण करूंगा मतलब अपने चरणों का अमृत का पान कराऊंगा इसको। तो जब इस मेरे चरणों का अमृत का रस पान करेगा, रसास्वादन करेगा, तो इस संसार के विषयों को भुला देगा वो। हाँ, तो इसलिए मोक्ष प्रदत्त गुण से त्रिवर्ग प्रदत्त गुण श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति प्रदत्त गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण। इसलिए श्री कराग्रह कह रही हैं गोपिकाएं, इस भक्ति के प्रेम में वश्यता, भक्त
भक्त भगवान में, भगवान के अनंत गुण हैं, लेकिन दो गुण सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान के, सबसे टॉप टू पोजीशन में आते हैं। क्या? प्रेम में वश्यता और रसिकत्व, रस का आस्वादन करना, और प्रेम के वशीभूत हो जाना। ये प्रीति संदर्भ में श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम वश्य और प्रेमाद्र चित्तत्व। भगवान का हृदय पिघल जाता है जब प्रेम को देखते हैं भगवान। जब किसी के हृदय में प्रेम का आविर्भाव देखते हैं, आविर्भूत होता है किसी भक्त के हृदय में प्रेम, तो भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं उस प्रेम का रस आस्वादन करने के लिए। उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है कृष्ण का हृदय। प्रेम के लोलुप हैं कृष्ण, प्रेम की लालसा रखते हैं, प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं। अपना सुख छोड़ के आप्तकाम है, आत्माराम है, रसो वही सा है, रस से बने हुए हैं भगवान। उस रस को छोड़ के त्याग कर प्रेम के पीछे भागते हैं भगवान। हाँ हाँ, इसलिए भगवान प्रेमश, प्रेम वश्यत्व भगवान के एक गुण हैं, और प्रेम आर्द्र चित्तत्व असाधारण लक्षण है भगवान की। रसिकत्व, धर्म के बिना भगवान की कोई भी लीला सिद्ध नहीं होगी जब तक रस नहीं मिलेगा। भगवान आत्मराम आपका काम होते हुए भी भक्ति का प्रीति रस आस्वादन करते हैं भगवान, इसलिए रसिक है भगवान। इसलिए भगवान को रसिक शेखर बोला है। एक नाम है भगवान का रसिक शेखर। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, वो रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा भी है। ए दुई हेतु हेते इच्छार उत्कम, क्योंकि भगवान रसिक शेखर तो है ही, साथ साथ करुणामय भी हैं, कृपालु भी हैं भगवान, करुणा से भरे हैं भगवान। इसलिए उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है जब किसी का क्रंदन सुनते हैं, किसी भक्त का आर्द्र का क्रंदन सुनते हैं भगवान। ए दुई हेतु, इसलिए ये दो कारण से भगवान के अंदर इच्छा, इसलिए भक्त के अंदर इच्छा उठती है कि मैं भगवान की शरणागति लूंगा, क्योंकि भगवान रसिक शेखर भी हैं और साथ साथ कृपालु भी हैं, कृपामय भी हैं, प्रेम वश्यता भी, ये भी गुण है भगवान के अंदर। इसलिए एक भक्त इच्छा उत्पन्न होती है किसी के हृदय में कि मैं, अब मुझे पता चला है कौन मेरे असली स्वामी है, कौन आश्रय देने योग्य है, कौन कौन आश्रय लेने योग्य है। अब मैं समझ गया मेरे स्वामी कौन है। तो इसलिए गोपिका यहाँ पे कह रही है, कर सरोरुहम कांत कामदम। कर, कर सरोरुहम शब्द से श्री कृष्ण के हाथों के सहज शीतल मधुरत्व का गुण समझिए। भगवान सहज शीतल हैं। देखिए ये भी आज पूरा नहीं हो पाएगा, 9 बज गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बाकी जो शेष जो टीका है 5वें श्लोक की, ये हम अगले क्लास में पूर्ण करेंगे इसको। आज मैं यहीं पे इस कथा को करसरोरुरम से पर आए। हम भगवान के हाथ, कर सरोर, कर मतलब हस्त कमल, सरोरुरम मतलब कमल, भगवान के हस्त कमल जो शीतलता प्रदान करने वाले हैं, जो मधुरत्व जिनका गुण है जैसे कमल के फूल के अंदर होता है, वही भगवान, वो गोपिकाएं प्रार्थना कर रही हैं कि उस कर सरोरुरम को शिरसी दे ही ना, अपने हमारे शीश पर, हमारे मस्तक पर हे प्रभु रख दो आप। ऐसा करने पर, हाँ, ऐसा करने पे, हाँ, बाकी सारे काम, बाकी सब जो चतुर्वर्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो स्वतः अनुषांगिक फल हैं उसके। जब जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया उसके लिए मोक्ष, उसकी इच्छाएं, उसके भोग की इच्छाएं या मोक्ष की इच्छाएं सब अनुषांगिक फल है, मतलब सेकेंडरी साइड इफेक्ट्स हैं उसके। जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए तो ये आनुषांगिक फल है। मतलब आनुषांगिक फल मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब फल मिल ही जाते हैं, वो तो उसके साथ साथ आ ही जाते हैं, सबसेट हैं सब भगवान के प्रेम के, सब उसी के अंतर्गत आता है।
भक्त कामना नहीं करता इन सब चीजों की, इच्छा नहीं करता। वो तो कहता है दूर दूर, मुझसे दूर ही रहो। ये काम क्रोध, ये इससे क्या कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग से दूर रहता है भक्त। क्यों? क्योंकि इतना वो इतना वो भगवान की भक्ति के रस में डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, कि उसको उस रस से अलग निमज्जित है इतना प्रेम रस में, कि उससे बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता। तो इस संसार, तो चतुर्वर्ग लेके करेगा क्या? इसलिए वो रिजेक्ट कर देता है। केवल एक ही चीज चाहता है, भगवान की सेवा, भगवान को सुख देना। उस प्रेम रस में निमज्जित वो भक्त रहता है। इसी के साथ हम विराम देते हैं आज आज की इस कथा को। अगले क्लास में हम इसी का कंटिन्यूएशन में और पढ़ेंगे, और आगे के श्लोक की यात्रा करेंगे। बहुत ही सुंदर गोपियों का ये प्रेमार्द्र प्रार्थना है, चित प्रेम से पूरित, हृदय को द्रवित करने वाली प्रार्थना है गोपियों की ये। केवल प्रेम ही दिखेगा आपको, और कुछ नहीं। केवल प्रेम से ही बनी, प्रेम की प्रतिमान मूर्ति हैं गोपिकाएं। प्रेम की आचार्या हैं। इनसे हम प्रेम नहीं सीखेंगे तो किससे प्रेम सीखेंगे? आचार्या हैं प्रेम करने की। ठीक है, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।